स्त्री अगर दुष्ट हो तो कर देती है सब तबाह। मित्रों, ये तो आपने सुना ही होगा कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और वह सही भी है। अगर स्त्री गुणवान और चरित्रवान है तो वह घर को स्वर्ग बना देती है। यदि आपका संबंध एक ऐसी स्त्री से हो जाता है जो प्रवृत्ति से बड़ी ही दुष्ट हो, तो हो सकता है जल्द ही आपका सब कुछ तबाह हो जाए। आइए जानते हैं कैसे। महाभारत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे एक सुंदर नगर में आत्मदेव नाम का धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका विवाह धुंधली नामक एक उच्च कुल की एक सुंदर कन्या से हुआ था। विष भरा रस, कनक घट जैसे की उक्ति को चरितार्थ करने वाली धुंधली जितनी ही सुंदर थी, उसका स्वभाव उतना ही दुष्ट, लोभी, ईर्ष्यालु व क्रूर थी। कलहकारिणी पत्नी के साथ रहकर भी आत्मदेव अपनी गृहस्थी संतोष पूर्वक चला रहे थे, किंतु विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इस दंपत्ति को कोई संतान नहीं हुई। इसके लिए किए गए सभी उद्यम, यज्ञ, अनुष्ठान व पुण्य कर्म निष्फल रहे। अंततः हताश होकर प्राण त्याग की मंशा से आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया। अज्ञात दिशा में जा रहे आत्मदेव को मार्ग में एक सरोवर मिला। उसी के तट पर व्यथित हृदय बैठ गए। तभी एक तेजस्वी सन्यासी वहाँ से गुजर रहे थे। आत्मदेव को इस प्रकार दुखी देखकर उन्होंने चिंता का कारण पूछा। आत्मदेव ने अपनी एकमात्र चिंता को विस्तार से बताया तो उस योगनिष्ठी तेजस्वी ने उसके ललाट को देखकर बताया कि निश्चित रूप से तुम्हारे मस्तक की रेखाएं बताती हैं कि तुम्हारे पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए ये विचार छोड़कर संतोष कर लो और भगवत भजन करो। आत्मदेव ने जब हठ पूर्वक यह कहा कि बिना संतान के जीवित रहने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो उस तेज में सन्यासी ने दयावश उसे एक दिव्य फल दिया और उसे अपनी पत्नी को खिला देने का निर्देश दिया। आत्मदेव घर लौट आए और सारी कहानी बताकर फल अपनी पत्नी को खाने को दे दिया, किंतु उस दुष्टा ने संतोत्पत्ति होने वाले शारीरिक कष्ट और उसके पालन पोषण की भारी जिम्मेदारी से बचने के लिए उस फल को खाने की बजाय छिपा दिया और आत्मदेव से झूठ कह दिया कि उसने फल खा लिया। कुछ दिनों बाद धुंधली की बहन मृदुली उससे मिलने आई। हालचाल बताने में धुंधली ने अपने झूठ के बारे में उसे बता दिया और भेद खुलने की चिंता भी व्यक्त कर दी। मृदुली ने अपनी बहन को चिंतित देखकर एक योजना बना डाली। उसने कहा कि वह अपने गर्भ में पल रहे शिशु के पैदा होने के बाद उसे सौंप देगी। उस समय धुंधली गर्भवती होने का स्वांग करती रही। घर के भीतर पर्दे में रहते हुए ऐसा करना बहुत कठिन नहीं था। यह भी तय किया गया कि मृदुली अपने प्रसव के बारे में यह बता देगी कि जन्म के बाद उसका पुत्र मर गया। आगे चलकर सारा कार्य योजना मुताबिक किया गया और सन्यासी द्वारा दिया गया फल ले जाकर गाय को खिला दिया। मृदुली के पुत्र का जन्म हुआ और उसने अपना पुत्र धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने उसका नाम धुंधनकारी रखा। दूसरी तरफ गाय को फल खिलाए जाने के कारण उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर तो इंसान की तरह था परंतु कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। समय बीता, दोनों बालक युवा हो गए। गोकर्ण अपने अच्छे संस्कारों के कारण एक विद्वान व्यक्ति बने, वही धुंधकारी अपने उद्दंड और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण निरंतर तामसिक और आपराधिक गतिविधियों में समाता चला गया। धुंधकारी के पिता उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे और वह उनकी एक नहीं सुनता था। हर दिन जुआ खेलता, मदिरा पीता और जो समय बचता उसमें वेश्यालय के चक्कर काटता। तब उन्होंने इस पीड़ा से निजात पाने का उपाय गोकर्ण से पूछा तो उन्होंने पिता को संन्यास की सलाह दी। पिता के संन्यास ग्रहण कर गृह त्याग करने के बाद धुंधकारी ने पैसे और संपत्ति के लिए अपनी माँ धुंधली को मारना और पीटना शुरू कर दिया और उसके साथ ही घर में अपनी विलासिता की पूर्ति के लिए 5 वेश्याओं को ले आया। अपने बेटे की इन हरकतों और प्रताड़ना से तंग आकर धुंधली ने आखिरकार कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। माता की मृत्यु के पश्चात धुंधकारी की वैश्याई और बढ़ गई और वेश्याओं पर और अधिक धन लुटाने लगा। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने चोरी करना और डाका डालना शुरू कर दिया। जब डाका आदि डालने की बात वेश्याओं को पता चली तो वो डर गई कि इसने चोरी करना शुरू कर दिया, यह एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। तब राजा सारा धन और संपत्ति छीन लेगा और उसके ऊपर से इसके साथ हमें भी फांसी के फंदे पर लटका देगा। इसके साथ ही उन्होंने निश्चय किया कि वो धुंधकारी को ऐसा कुछ घटित होने से पहले ही मार देंगी। एक दिन रात्रि में जब धुंधकारी लौटकर सोना इत्यादि लेकर आया तो उन 5 ने मिलकर धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डालकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की, परंतु जब वह ऐसे नहीं मरा तो उन्होंने धुंधकारी के मुंह से धधकते हुए अंगारे ठूस दिए और कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। मृत्यु के पश्चात उन सभी ने उसे वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और लूटा हुआ सोना और धन लेकर वहां से निकल गई। वह 5 जब धुंधकारी को मृत्यु के घाट उतार रही थी तब धुंधकारी मन ही मन सोच रहा था कि बुद्धिमान पुरुष वह है जो दुष्ट स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखे। ऐसी स्त्रियां अपनी मीठी वाणी से आपके हृदय में अमृत का संचार करेंगी, परंतु
अंदर ही अंदर जहर पाल रही होंगी और छुरा तेज कर रही होंगी कि जब भी मौका मिलेगा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगी। एक दुष्ट स्त्री धुंधली थी जिसने धुंधकारी के पिता आत्मदेव का जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरी ये पांचों वेश्याएं जो धुंधकारी से भी उच्च कोटि की दुष्ट निकली और धुंधकारी को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।